और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में 25 अक्टूबर तक साफ आसमान और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 14 से 27% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों यानी पुआलों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण और स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ती हैं। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसल तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाई चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। बरसीम की सिफारिश की गई किस्मों में मस्कावी वरदान का उपयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुआई करें। चारे की अधिक पैदावार के लिए 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा के हिसाब से बुआई से पहले दें। रिज़का की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्मों में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में लेवे। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पहले उपयोग करें। चने की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर लें। सर्वोत्तम समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488 जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499 जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663 जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469 जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं के अलावा C235 और असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। जड़ गलन और उकठा रोग की रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से या कार्बेंडाजिम 25 SD की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है, अतः ऑल इन ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमिगेट किए हुए फार्म में अच्छी हैचरी से चूजे खरीद कर पालें। जो किसान भाई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं वे इन बातों पर विशेष ध्यान दें। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर अच्छी जल निकास वाली भुरभुरी हल्की मिट्टी वाले धूप वाले क्षेत्र का चयन करें। मिट्टी को बारीक जुताई कर भुरभुरी बनाएं और 1 मीटर चौड़ाई और सुविधाजनक लंबाई की क्यारी तैयार करें। इसे जमीनी स्तर से 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। क्यारी में 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम बालू और 20 किलोग्राम खाद जो अच्छी तरह से सूखी हुई हो और छानी गई हो को अच्छी तरह से मिलाएं। मिट्टी को मिट्टी जनित रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से मुक्त बनाने के लिए कैप्टान या फार्मेलिन 4% का घोल से क्यारियां भिगोएं ताकि मिट्टी को 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर संतृप्त किया जा सके। उपचारित करने के तुरंत बाद पॉलीथीन सीट या बोरी या मोटे कागज से 2 दिन तक ढक कर रखें। मिट्टी को खोलकर ढीला कर लें और 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। बीज जनित रोग जनकों के खिलाफ सूखे बीजों को कैप्टान या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। बीजों को 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर
यू आकार के खांचे से बोएं। क्यारियों को बीज के विस्थापन को रोकने के लिए भूसे, केले के पत्ते या सूखी घास की एक पतली परत के साथ कवर करें। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं या 30 से 35 दिन के हो जाते हैं तो रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 7 दिनों के लिए पानी की क्रमिक कमी करके उठाने से पहले रोपाई को सख्त कर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कल्याणपुरा, जिला नागौर के कृषक सुमित कुमार ने। ये तारामीरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तारामीरा सरसों परिवार की फसल है। तारामीरा फसल की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। ये सरसों की प्रजाति जैसी होती है, लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते हैं। इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। तारामीरा को उपजाऊ और कम उर्वर भूमि में भी उगाया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35 से 37% पाई जाती है। इसका तेल खाने योग्य होता है। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में, जहां अन्य फसल सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हूँ, वहाँ की जा सकती है। तारामीरा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। इस प्रकार से बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। तारामीरा की उन्नत किस्म T27, फसल अवधि 150 दिन, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 314, पकाव अवधि 130 से 140 दिन, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 2002, नरेंद्र तारा। उर्वरक की मात्रा। यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करनी चाहिए। बीज की बुवाई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।